चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने राजनीतिक दलों को सुझाव देते हुए कहा कि वो अपना कैंपेन डिजिटल तरीके से करें। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और नए निर्देश जारी किए जाएंगे। तब तक के सभी रैलियां और रोड शो पर पूरी तरह 22 जनवरी तक के रोक लगा दी है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दिशा निर्देशों के बाद अधिकारियों और पार्टियों के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। चुनाव आयोग ने एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने जा रहे उम्मीदवारों का एक अकाउंट खुलता है जिसमें उसके सभी खर्चों का ब्यौरा होता है। उम्मीदवारों को ऐसा अब वर्चुअल रैली और इवेंट के लिए भी करना होगा। इसके अलावा इस बार भी पहले की तरह उम्मीदवारों पर चुनाव की आचार संहिता लागू होगी, जिसमें राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए तय किए गए कुछ नियम होते हैं। अधिकारियों ने कहा कि उम्मीदवारों को मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी से मंजूरी लेनी होगी, आवेदन करना होगा, जो आमतौर पर विज्ञापनों के लिए प्रमाण पत्र देती है। इस सप्ताह की शुरुआत में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई। उन्होंने बताया है कि इसका एक कारण महामारी के दौरान डिजिटल प्रचार पर बढ़ा हुआ खर्च है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डिजिटल रैलियों की शुरुआत की थी। इस साल महामारी के दौरान होने वाले पहले चुनाव में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राजनीतिक दल नए नियमों के तहत कैसे आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि इसी कोरोना काल में पिछले 2 वर्ष में बिहार, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान गाइडलाइंस तो जारी हुई, लेकिन उस पर अमल को लेकर कई सवाल उठे। नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं, चाहे फिर वो राजनीतिक दल हो या नेता या फिर आम जनता। ये देखना होगा कि आगामी चुनाव में कोरोना के इस नियमों का पालन होगा या नहीं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि उम्मीदवार और राजनीतिक दल 15 जनवरी तक अपने अनुभवों से सीखेंगे। नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों को चुनाव आयोग की सामान्य प्रणाली के माध्यम से भी दर्ज कराया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण और 7 मार्च को 7वां चरण का मतदान होगा। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में भी एक चरण 14 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं मणिपुर में 2 चरण में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं सभी 5 राज्यों में 10 मार्च को मतगणना होगी।